नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं फारूक सिद्दीकी और मेरे साथ हैं बस। मुझे इन्हीं सारी बातों से शिकायत होती है। हम मर्द जो होते हैं वो तो 2 मिनट 10 मिनट हार्डली 15 मिनट में तैयार हो जाते हैं, लेकिन ये जो कन्याएं होती हैं जैसे कि मेरी को एंकर श्रेया जी, ये अभी तक तैयार होके नहीं आई हैं। शो स्टार्ट हो चुका है, सारी चीजें यहां पर तैयार हैं, लेकिन श्रेया जी का अभी तक कोई भी पता नहीं है। दुनिया सुधर सकती है, लेकिन ये कन्याएं और इनका मेकअप कभी टाइम पे नहीं हो सकता है। एक्सक्यूज मी फारूक, तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि मैं यहीं पर खड़ी हुई हूँ? सत श्री अकाल, मैं हूँ आपकी होस्ट श्रेया। क्या बात है, सत श्री अकाल। ऐसा लग रहा है सीधे पंजाब से चली आ रही हैं आप। बिल्कुल, इसीलिए तो देर हो गई। पंजाब गई थी जरा तैयार श्यार होने के लिए, और फिर सोचा लौटते वक्त तुम्हारे लिए सरसों का साग और मक्के की रोटी भी ले चलूं। आखिर तुम्हारा थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है ना। पक्का बताओ, लेके आई हो तुम? हाँ, लेकर आई हूँ। क्या बात है जजेस, मेरा तो लंच का इंतजाम हो गया। चलिए आपके लंच का, आपके पूरे दिन के एंटरटेनमेंट का इंतजाम करते हैं। हमारे पास आज ए और बी कैटेगरी में 7 पार्टिसिपेंट हैं। चलिए उनका इंट्रोडक्शन करवाएं, लेकिन उससे पहले इस मंच का नाम होना जरूरी है। इस मंच का, इस शो का नाम क्या है श्रेया जी? बिल्कुल, इस मंच का नाम जहां मिलता है आपको हुनर दिखाने का मौका। एस न्यूज प्रेजेंट हुनरबाज, जिसके वेन्यू पार्टनर है विक्रांत कॉलेज, स्पॉन्सर्ड बाय RNS कॉलेज, एमपीसीटीएम कॉलेज, फ्लाइंग किंग एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, स्टेटस फर्नीचर, एंड हमारे रेडियो पार्टनर है लेमन 91.9 FM रसीला। हुनरबाज के इस खूबसूरत से मंच पर आज ए और बी कैटेगरी में हमारे साथ हैं 7 पार्टिसिपेंट। ए कैटेगरी में 4 और बी कैटेगरी में 3 पार्टिसिपेंट, जिनका परिचय, जिनका इंट्रोडक्शन इस तरह से है। हुनरबाज के इस मंच पर ए कैटेगरी से अपने डांसिंग स्टाइल से जजेस का दिल जीतने के लिए और ज्यादा से ज्यादा नंबर हासिल करने के लिए स्टेज पर मौजूद हैं अदिति। बी कैटेगरी से एक और डांसर जिनका नाम है सागरिका। उम्र छोटी सी लेकिन डांसिंग का जज्बा बहुत बड़ा, ए कैटेगरी से साक्षी। बी कैटेगरी से एक खूबसूरत सा डांसर जिनका नाम सौरभ। जहां पर ए और बी कैटेगरी में आज सारे डांसर्स, वहां पर एक अकेला सिंगर, ए कैटेगरी से दिव्यांश बालाजी। हुनरबाज के इस मंच पर बी कैटेगरी से मासूमियत लेकर एक खूबसूरत सा डांस परफॉर्म पेश करने के लिए सलोनी। ए कैटेगरी से एक और डांसर अपने कॉस्ट्यूम, अपने डांस, अपने स्माइल के जरिए जजेस को इंप्रेस करने के लिए बेकरार दीपिका। हुनरबाज के इस खूबसूरत से मंच पर पहली पायदान पर अपलम चपलम चपलाई रे, दुनिया को छोड़कर तेरी गली आई रे आई रे। जजेस की इजाजत हो तो ए कैटेगरी से अदिति को यहां पर पेश किया जाए। चलिए तो अदिति प्लीज कम ऑन द स्टेज लेकर हाजिर ए कैटेगरी से ये खूबसूरत सा डांस नंबर। देखते हैं जजेस से कितने नंबर इनको इनकी परफॉर्मेंस के जरिए हासिल होते हैं। चपलाई रे, दुनिया को छोड़ तेरी गली आई रे आई रे आई रे। अपलम चपलम चपलाई रे, दुनिया को छोड़ तेरी गली आई रे आई रे आई रे। वो दुनिया को छोड़ तेरी गली आई रे आई रे आई रे।
छोड़ तेरी गली आई रे आई रे आई रे। छोटी मोटी और रंगीन अदाओं से काफ़ी कोशिश की है जजेस को इम्प्रेस करने की, और क्लासिकल ड्रेस में आपने अपलम चपलम किया। ये आइडिया कहाँ से आया? ये मेरी मैम ने दिया था। मैम ने आइडिया बताया था आपको। आपको क्या लगता है जजेस खुश हुए होंगे? यस, बिल्कुल खुश हुए होंगे। अच्छा, सबसे पहले किससे पूछे बताओ? मैं मैम से पूछना चाहूँगी। तो मैम, कैसा लगा आपको अदिति का ये परफॉर्मेंस? हाँ, किससे सीखते हो? मोनिका मैम से। अच्छा, बहुत अच्छा था। कहीं कहीं बीट छूट रही थी और एक्सप्रेशन तो बहुत अच्छे थे। मेरी तरफ से आपको 7 मार्क्स, जोरदार तालियां। अदिति, आपको मैम की तरफ से मिल गए 7 मार्क्स। आप किससे पूछे? अब मैं सर से पूछूंगी। कौन से सर से? विक्की सर से। चलिए विक्की सर, आप बताइए आपको कैसा लगा परफॉर्मेंस? अदिति, आपका वही कहीं कहीं सेक्शन छूट रहा था। आपकी कोरियोग्राफी अच्छी थी बट वो प्रॉपर बीट पे नहीं बैठ पाई। बाकी आपका डांस अच्छा था, आपके कॉस्ट्यूम्स अच्छे हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल था, उसमें एनर्जी भी लगाया आपने। सबसे अच्छी चीज़ लगी मुझे आपके आइस। आप हर बीट पे आइस बहुत अच्छा लग रहा था। मेरी तरफ से आपके लिए 6 मार्क्स, जोरदार तालियां। तो विक्की सर ने यहाँ पर आपको दिए 6 मार्क्स, मैम ने दिए 7। अब पूछते हैं दादा से, दादा को कैसा लगा? दादा, कैसा लगा आपको परफॉर्मेंस? ये जो डांस था ये बहुत पहले मैंने देखा था। 2 डांसर थी उसमें और बहुत चपल, बिल्कुल चपल ही थी। पर ये बच्ची है, उतना बढ़िया तो कर नहीं पाती। लेकिन एक बात जो गड़बड़ हो रही थी बार बार, वो ये कि ताल छूट रहा था। जहाँ ताल होना चाहिए वो छूट रहा था, तो इसलिए थोड़ा सा परेशानी आई। बाकी तो बहुत बढ़िया था, लेकिन ताल बढ़िया नहीं कर पा रहे थे। जो बीटिंग था वो बहुत अच्छा नहीं था। मेरी तरफ से 6 मार्क्स। दादा ने भी आपको 6 मार्क्स दिए हैं। जोरदार तालियां प्लीज। तो यहाँ पर आपको जजेस से मिल गए हैं 19 नंबर। 20 में से क्या लगता है, इतना ही मिलना था या थोड़ा ज्यादा मिलना था? थोड़ा ज़्यादा मिलना था। थोड़ा ज्यादा मिलना था। चलो कोई बात नहीं, चांस मिलेगा तो अगली बार भी हम थोड़ा और प्रैक्टिस करेंगे और जजेस से अच्छे मार्क्स लेकर जाएंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच अदिति यहाँ पर इतना अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए। जोरदार तालियां प्लीज अदिति के लिए। तो अभी आपने देखी अदिति की अपलम चपलम की कुछ अलग सी स्टाइल, और अब एक और नई स्टाइल यानी कि डांसिंग की एक नई क्लासिकल प्लस मिक्सिंग, कुछ अलग ही हटके एक नई डांसिंग फॉर्म को साथ लेकर यहाँ अपनी परफॉर्मेंस के लिए आ रही हैं। सो प्लीज वेलकम सागरिका चक्रवर्ती। जोरदार तालियां। रिद्धि सिद्धि वृद्धि होती हाँ तेरे ही आने से, और सुंदर ये सृष्टि होती हाँ तेरे ही आने से। हो रया हो
झुका है मोरया, अपना है तू घर पे हमारे, आया है मोरया। शंभु सुताय लंबोदराय मोरया। क्या बात है, क्या बात है जी। हाँ, मुझे वैसे काफी अच्छा लगा, लेकिन मेरे अच्छे लगने से कोई फायदा नहीं है। हमारे तीनों जजेस यहाँ पर इम्प्रेस होना चाहिए। और क्या उम्मीद लगती है, कितने मार्क्स यहाँ पर हासिल करना चाहते हो? वैसे तो 30 चाहिए, बट गलतियाँ अगर की तो ज्यादा पता है। अच्छा, अगर गलतियां की हैं, आपको क्या लगता है गलती हुई है या नहीं हुई? हम जजेस के पास तो पहुंचते हैं, लेकिन पहले अपना एक अंदर का जो इंसान होता है वो सबसे बड़ा जज होता है। आपको क्या लगता है गलती हुई या नहीं? सर वैसे ट्रैक करते टाइम इतना पता नहीं चलता जी। जजेस को ज्यादा नॉलेज है, उनसे पूछ। चलिए हम जजेस के पास चलते हैं। सागरिका का ये परफॉर्मेंस कैसा लगा? दादा आपसे शुरू करते हैं। बढ़िया था, थैंक यू सर। और आपने पूरा क्लासिकल फॉर्म में काम किया था। दरअसल ये जितने भी आप भ्रमरी चक्कर ले रही थी और जितने भी मूवमेंट थे वो क्लासिकल थे। मुद्राएं भी आपकी क्लासिकल थी और गणेश की जो मुद्राएं बनती हैं, हालांकि कुछ मुद्राएं उसमें नहीं थी, लेकिन फिर भी आपने क्लासिकल यूज की। मेरी तरफ से आपको क्या बात है, 9 मार्क्स। 10 में से 10 चाहती थी आप हर एक जजेस से, लेकिन यहाँ पर 1 नंबर कट हो गया है। निराश होने की जरूरत नहीं है। अभी तीनों जजेस यहाँ पर बीट्स की वजह से, बीट की वजह से यहाँ पर 1 नंबर सही यूज नहीं किया। बीट की वजह से यहाँ पर आपका 1 नंबर जो है वो कम कर दिया दादा ने। आप चलते हैं प्रिया जी आपकी तरफ। कैसा लगा सागरिका चतुर्वेदी? नहीं, क्या चक्रवर्ती? ओए, क्या बात है। चलिए, चतुर्वेदी जी की परफॉर्मेंस कैसी लगी बताइए। बहुत अच्छी थी। मुझे बस थोड़ा एक्सप्रेशन में ही कमी लगी, बाकी डांस तो आपको बहुत अच्छा था। मेरी तरफ से भी क्या बात है। 10 में से 9 मार्क्स दादा और प्रिया जी की तरफ से हो गए। अब विकी सर आपकी तरफ चलते हैं। कैसी लगी इनकी परफॉर्मेंस? क्या कहना चाहते हैं? मुझे आपका डांस काफी अच्छा लगा। एक पॉइंट है बस, वो ये कि जहाँ म्यूजिक आ रहा था वहाँ आप अच्छे से उसको पकड़ रहे थे, लेकिन जहाँ लिरिक्स आ रही थी और जो उसमें लाउडनेस थी आप उसको ही पकड़ के रखा आपने, लेकिन स्टेप में थोड़ा सा लाउड कर सकते थे हम स्टेप्स को, तो उसका जो टोन था वो मिल जाता लिरिक्स में। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऐसा लग रहा था मैं साउंड जो सुन रहा हूँ बहुत हैवी सुन रहा हूँ, लेकिन जो स्टेप दिख रहा हूँ क्लियर थे, स्टेप भी अच्छे थे, लेकिन लाउड नहीं दिख पा रहे थे। वो एक होता है ना कनेक्शन बन जाता है कि हाँ लाउड सुन रहा हूँ, लाउड देख रहा हूँ, ठीक है। लेकिन डांस मुझे आपका काफी अच्छा लगा। देखते हैं मार्क्स कितने मिलते हैं। 9 मार्क्स, यानी कि 27 मार्क्स आपकी झोली में यहाँ पर आते हैं। आपके डांसिंग परफॉर्मेंस जो कि आपने मिक्सअप किया था यहाँ पर, कौन कौन से फॉर्म्स थे यहाँ? सेमी क्लासिकल था सर, कथक प्लस कंटेम्प्रेरी मिक्स करना था एक्चुअली ट्रैक पे, बाद में कंटेम्प्रेरी मिक्स वो हुआ नहीं लास्ट मोमेंट पे जाके, लेकिन फिर भी आपकी इस खूबसूरत सी परफॉर्मेंस से हमारे तीनों जजेस इंप्रेस हुए हैं और 27 मार्क्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। देखते हैं कि बी कैटेगरी में और कौन से परफॉर्मर हैं जो कि आपसे ज्यादा मार्क्स लेके जाते हैं या फिर आपसे कम, क्योंकि आज यहाँ पर ए और बी कैटेगरी में से एक का एलिमिनेशन जरूरी है, लेकिन अभी उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। अगली पायदान पर आपको लेकर चलते हैं ए कैटेगरी से एक और डांसर जो कि है साक्षी। देखते हैं कि इनके जलवे आप लोगों को कितना इंप्रेस कर पाते हैं और कितने मार्क्स अपनी झोली में अर्जित करते हैं। तो प्लीज वेलकम साक्षी ए कैटेगरी से डांस लेकर। रास रचैया राधा ना जाए अब सावरा ना भाए Radha on the dance floor, Radha likes to party, Radha likes to move that sexy Radha body. Radha on the dance floor,
जवानी है। वो राधा को संभालो, कोई इसे बता दो कि मिलेगा न कोई सवरिया। ओ राधा तेरी चुनरी, ओ राधा तेरा छल्ला, ओ राधा तेरी नटखट नजरिया। क्या बात है, क्या बात है। आपने तो यहाँ कमाल दिखा दिया। हमारी मॉडर्न राधा हमारे साथ में यहाँ खड़ी हुई है। देखते हैं आपकी इन प्यारी प्यारी निगाहों ने कितना कमाल दिखाया। पूछते हैं जजेस से, कैसा लगा आपको हमारी इस मॉडर्न राधा का परफॉर्मेंस? मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। मेरी तरफ से 5 मार्क्स, नॉट बैड। देखते हैं, मैम ने तो आपको 5 मार्क्स दिए हैं। दादा, आपको कैसा लगा? नहीं, तुम डांस तो खैर वैसे किया था, लेकिन ना तो उसमें ऊर्जा थी और कुछ मुद्राएं भी। अब ये क्या मुद्रा थी, आप मुझे बताइए, इसका कुछ नाम है भाई? क्या तो ये हो हंस पक्ष कहलाएगा, या ये हो तो अराल कहलाएगा, या जो भी आपको बनाना है। माना यही हाथ है तो पताक कहेगा, या ये होगा तो पता, कुछ नाम तो होना चाहिए। आप कुछ भी कर रही हो हाथ पाथ, इसको तो हम नहीं मानेंगे। आप एक तरफ तो क्लासिकल गायन में मुद्रा कुछ भी बना रही है, ये तो गलत है। ऐसे नहीं, तैयार करके आइएगा। कुछ भी करने से काम नहीं होता। मेरी तरफ से आपको 7 मार्क्स। दादा ने 7 मार्क्स दिए हैं, मैम ने 5 मार्क्स दिए हैं। देखते हैं बिक्की सर को कैसा लगा। सर, आपको कैसा लगा परफॉर्मेंस? सॉरी साक्षी, मुझे भी आपका परफॉर्म अच्छा नहीं लगा। काफ़ी कमियां थी, टेक्निकली भी थी, और जैसा कि दादा ने बताया मुद्राएं भी सारी गलत थी आपकी। ओके, विकी सर की तरफ से भी आपको 6 मार्क्स। तो साक्षी, आपको यहाँ 18 मार्क्स मिले हैं 20 में से, थोड़ी से कम है। कैसा लग रहा है? मुझे अभी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मुझे 18 मार्क्स मिले हैं सिर्फ। मैं मेहनत करूंगी। अगर मेरा एलिमिनेशन नहीं होगा, मैं डिस्क्वालीफाई नहीं होंगी, तो मैं बहुत मेहनत करूंगी, इससे भी ज्यादा करूंगी। क्या बात है साक्षी, आपका कॉन्फिडेंस काबिल तारीफ है। प्लीज जोरदार तालियां इसी बात के लिए, साक्षी के लिए। बहुत ही खूबसूरत आपका कॉन्फिडेंस, और होप सो कि आप आगे जाएं और अच्छे से मेहनत करें, और अगली बार चांस मिलता है तो जजेस को खूब सारा इम्प्रेस करें। हाय रब्बा 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 रब्बा, कर क्या रहे हो फारूक? तुम अच्छी आ गई। 1 मिनट, इसको पकड़ना है। ठीक है। अरे दोनों हाथ से पकड़ो इसको। हाँ, थोड़ा सा और ऊपर, हल्का सा ऐसा साइड में घूमो, हल्का सा। हाँ, मजबूती से टाइट पकड़ना है। ओके, करना क्या है फारूक? 1 मिनट, बोलना नहीं है, सिर्फ पकड़ के खड़े रहो। ओके, हाय रब्बा, ये फारूक को क्या हो गया आज? तुमसे मना किया था ना बोलने के लिए, है ना? हमेशा अपनी स्क्रिप्ट से ज्यादा बोलने की आदत है तुम्हें। रुक जाओ 1 मिनट। दादा, देख लो ये क्या हो रहा है। मजबूती से पकड़ो। ओके, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। शाम की करारी चाय लबों से यूं दिलाओगे, न आए हो न आओगे। आ गए देखो, आ गए देखो हुनरबाज। हुनरबाज 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 हुनरबाज। आ गए देखो, आ गए देखो हुनरबाज। हुनरबाज 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 हुनरबाज। वेलकम बैक। एस न्यूज प्रेजेंट ग्वालियर का फर्स्ट रियलिटी शो हुनरबाज, जिसके वेन्यू पार्टनर है विक्रांत कॉलेज, स्पॉन्सर्ड बाय RNS कॉलेज, MPCTM कॉलेज, फ्लाइंग किंग एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, स्टेटस फर्नीचर, एंड हमारे रेडियो पार्टनर हैं
लेमन 91.9 FM रसीला। ये कौन बोला? क्योंकि ये मैं बोला। दिखाओ दिखाओ, बड़ा तोड़ फोड़ मचा रहे थे। और मचाओ, अपने आप को माना कि मैं माधुरी जैसी दिखती हूँ, तो तुम क्या खुद को सलमान खान समझते हो? तुम्हें सलमान खान और माधुरी की याद आ रही है? यहाँ मेरे हाथ में लगी हुई है, तुम्हें मालूम है ना, ब्रेक पे जाने से पहले मैंने वो तोड़ा था। नहीं, तोड़ो, सब पर दम दिखाओ। सलमान खान बनो, आमिर खान बनो, पता नहीं क्या क्या खान बनो। खैर, इनको तो बस ऊ आ करते हुए यही छोड़ते हैं। लेकिन अब आपके सामने आ रही है एक जबरदस्त परफॉर्मेंस, जिसको लेकर आ रहे हैं सौरभ। सो प्लीज वेलकम सौरभ। परफॉर्मेंस के बाद मिलो, फिर बताता हूँ। भूल गया था, प्रैक्टिस नहीं की थी दादा। देखिए, ये परफॉर्मेंस है, यहाँ किसी को कोई क्षमा नहीं मिलती है। मंच पर आने के बाद गलती है, माने गलती है, इसके लिए कोई क्षमा नहीं। मजाक नहीं है ये। मेरी बात तो नहीं मानी जा रही, अगर आपकी बात मान ली जाए तो विकी सर, दादा और प्रिया जी से मेरे से गलती हो गई। लेकिन बेटा, जब आपने स्टार्ट किया, आप भूले बात में, पहले के डांस पे आते हैं हम। आप बीट पर नहीं थे, बीट कहीं और जा रही थी, आप कहीं और जा रहे थे। आपने जो कटिंग सेक्शन जो किया, पूरा आउट ऑफ बीट था। मैं आपको दोबारा मौका भी दे दूं, लेकिन फिर भी रिजल्ट वही होंगे। हमने इतने में ही देख लिया कि आप क्या करेंगे, क्योंकि आप वहां से आए स्लो मोशन में, कोई मतलब नहीं था उसका। इतनी हैवी बीट है, आप उसको स्लो मोशन में यूज कर रहे हैं। बाकी आपने जो कटिंग सेक्शन यूज किया, वो भी सब कुछ गलत था। तो मुझे नहीं लगता कि आपको सेकंड चांस देने के बाद भी या हमारे मार्किंग पे कुछ असर पड़ेगा उसका। ऑडिशंस में भी मैंने आपको एक्सप्रेशंस के लिए बोला था ना, वो इस टाइम भी नहीं दे। मेरी तरफ से आपको 5 मार्क्स। प्रिया मैम की तरफ से 5 नंबर, मैं चाहूंगा जोरदार तालियां। दादा की तरफ से भी 5 नंबर, विकी सर 5 नंबर। 30 में से यहाँ पर पूरे आधे मार्क्स जो है आपके कट गए। 15 नंबर आपको यहाँ पर दिए जाते हैं। किस वजह से बेटा, अब कुछ कहना चाहोगे? किस वजह से भूल गए, क्या हुआ था? वो बीट निकल रही थी आगे, तो मेरा स्टेप बढ़ गया, इसलिए भूल गया। चलिए बेटा, क्योंकि दादा ने जैसे कहा कि ये एक मंच है, यहाँ पर सिर्फ गलतियों के इंतजार में ही बैठे होते हैं हमारे जजेस। आप एक गलती करें और 1 मार्क्स यहाँ पर सीधा सीधा कट होता है। ऐसा नहीं फारूक भाई, मंच पर प्रदर्शन हो रहा है, इसमें द्वारा में अगर मान लीजिए नाटक चल रहा होता है, डांस होता, तो फिर रिवाइंड थोड़ी होता कि नहीं परफॉर्मेंस में। नहीं, बिल्कुल दादा, आप यहाँ पर बिल्कुल सही हैं। इसलिए मैं ही बच्चे को वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये मंच है, जैसा कि दादा ने बताया। आपने जहाँ गलती की वो रिपीट करने का मौका हमें नहीं मिलता। ये जिंदगी के वो पल हैं, जिस तरह से हम जिंदगी को जीते हैं, उसी तरह से इस मंच को भी जीना हमें आना चाहिए। आगे कंटिन्यू करते तो भी हम मान जाते, स्टॉप भी हुए करते, चलो ठीक है गलती हुई है, लेकिन उसको कंट्रोल करना चाहिए ना, वो भी नहीं करेंगे, वो खड़े ही हो गए। फिर चले अभी, लेकिन एलिमिनेशन का टाइम नहीं है, अभी और भी परफॉर्मेंस बाकी है, तो निराश होने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं और लेकर चलते हैं ए कैटेगरी से दिव्यांश बालाजी, जो कि सिर्फ एकमात्र ऐसे सिंगर हैं जो कि ए और बी कैटेगरी के आज जितने भी परफॉर्मर्स हैं सभी डांसर्स हैं, लेकिन दिव्यांश बालाजी एक अकेले। तो उनको स्टेज पर बुलाते हैं और देखते हैं कि जजेस को वो अपनी आवाज के जरिए, अपने सुर और ताल के जरिए कितना इंप्रेस कर पाते हैं और कितने नंबर यहां से जीत के जाते हैं। क्या वो अगली पायदान पर पहुंचते हैं या फिर आज दिव्यांश बालाजी एलिमिनेट हो जाएंगे? ये देखना अभी बाकी है, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस भी अभी बाकी है।
बिना जिया जाए ना। याद से हारी मोरा मन तड़पाए, सारी रहना नींद ना आए। याद से हारी मोरा मन तड़पाए, सारी रहना नींद ना आए। बिरहा की मारी देखूं रात हारी, दो नैनों के दीप जलाए। जलूं तेरे प्यार में, करूं इंतजार पिया, किसी से कहा जाए ना। सावरे तेरे बिना जिया जाए ना। गागे सनी पानी सा पमा गा मनी पमा पसनी से पानी मा पगा मा सा गदा नी पमा पसा पानी मा पगा गा मा सा नी पमा पसनी से पाद मा पगा गा सा गा सा नी पासा सा गा सा नी पासा। सावरे तोरे बिना जिया जाए ना। A big round of applause for दिव्यांश। वाह, क्या बात है दिव्यांश बालाजी, आपने तो यहाँ अपने सुरों का एक कमाल का जादू बिखेर दिया। सबको मतलब सब इतना आराम से आंखें बंद करके ध्यान से आपका गाना सुन रहे थे। इतना अमेजिंग आपने यहाँ पे गाया। लेकिन पूछना पड़ेगा, जैसा रिया मैम और विक्की सर की तरफ से स्टैंडिंग ओवेशन मिला है, देखते हैं दादा को कैसा लगा। सबसे पहले दादा से पूछिए, दादा आपको कैसा लगा दिव्यांश का ये परफॉर्मेंस? खुश हो बेटा, ताल में बहुत अच्छा गा रहे हो, स्वरों में भी कच्चापन है। अभी आप बिल्कुल लगा रहे हो ठोस जिसको कहते हैं सर, और उसमें मुर्की आ सकती है, थोड़ी और बारीकियां आ सकती हैं, और अभी से ही सीखो ताकि आगे जाके अच्छा हो जाओ। मेरी तरफ से 9 मार्क्स दादा की तरफ से, जोरदार तालियां। क्या बात है। अब चूंकि विक्की सर और मैम ने तो आपको स्टैंडिंग ओवेशन दिया है, फिर भी पूछते हैं कितना मार्क्स लिए हैं। सबसे पहले विक्की सर, आपको कैसा लगा? कुछ बोलने के लिए छोड़ा ही नहीं आपने, सिर्फ ये करना चाहिए। क्या बात है, 10 मार्क्स। फुल मार्क्स मिल गए विक्की सर से। मैम आप भी बता दीजिए, क्या लगा आपको, कैसा लगा आपको परफॉर्मेंस? ये ओरिजिनल गाया था या हेमंत ब्रजवासी का गाया था? बहुत अच्छा गाया। आपकी गायकी में बहुत सुकून है और आवाज़ सुर तो अच्छे लगते ही हैं। सूफी गायक आप बन सकते हैं इन फ्यूचर, और मेरी तरफ से भी आपको 10 मार्क्स। क्या बात है। मैम की तरफ से भी 10 मार्क्स और सर की तरफ से 10 मार्क्स। दादा ने दिए 9 मार्क्स, तो यहाँ सबसे ज्यादा 29 मार्क्स हो गए आपको। प्लीज जोरदार तालियां दिव्यांश के लिए। सबसे ज्यादा मार्क्स लेने वाले आप बंदे बन गए। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है बहुत। बस अच्छा लग रहा है, ये थोड़ा ज्यादा वाला अच्छा लग रहा है। थैंक यू दिव्यांश, इतना अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए। तो ये थे दिव्यांश, जिन्होंने अपने सुरों के जादू से पूरे स्टेज को, सारे दर्शकों को और खासकर हमारे जजेस को मंत्रमुग्ध कर दिया। देखते हैं कि अब अगला परफॉर्मेंस क्या कमाल दिखा पाता है। सो प्लीज वेलकम सलोनी। आए हो
बुलाओगे न फोन पे बुलाओगे न शाम की करारी चाय लबों से पिलाओगे न आए हो न आओगे न दिन ढले सताओगे न रात की नशीली बात से नींद में जगाओगे तुम गए हो क्यों रात बाकी है गए तुम गए हो क्यों रात बाकी है गए तुम गए हम तुम गए हर बात बाकी है गए क्यों जिए क्यों बुलाओगे न शाम की करारी चाय लबों से चुराओगे। क्या बात है, क्या बात है। वाकई मैं जब वहां बैठकर देख रहा था तो मुझे तो काफी ठहराव दिखा आपके और जो एक्सप्रेशन थे, लेकिन मैं जज नहीं हूं, जज हमारे सामने बैठे हैं, उनसे जानना जरूरी है। लीजिए, आप अपनी जिम्मेदारी संभालिए और हमारे तीनों जजेस पे जो जिम्मेदारी है आपको कमेंट्स देने की, आपके डांस परफॉर्मेंस को देखने की, समझने की और जज करने की और मार्क्स देने की। तो हम शुरू करते हैं विकी सर आपसे। काफ़ी अच्छा किया आपने, सारे मूवमेंट क्लियर थे, कोरियोग्राफी भी बहुत अच्छी थी, आपके एक्सप्रेशन भी बहुत अच्छे थे और जो उनकी एक एक लिरिक्स थी उस लिरिक्स को आपने अच्छे से यूज़ भी किया। तो एक छोटा सा पॉइंट वो ये कि आप जब भी राउंड ले रहे थे या जो भी स्टेप्स कर रहे थे उसमें होल्ड नहीं था, यहाँ ये स्टेप रुकना चाहिए था, वहाँ नहीं रुक रहा था, थोड़ा सा वो डिस्प्लेस सा हो रहा था कहीं कहीं, वो एक छोटी सी गलती रह गई। चलिए मार्क्स की तरफ चलते हैं, कितने मार्क्स देते हैं हमारे विकी सर? मेरी तरफ से आपके लिए 1 नंबर यहाँ पर कट गया है, यानी कि 10 में से 9 मार्क्स आपको मिलते हैं। थैंक यू सर। अब हम चलते हैं दादा की तरफ। दादा, देखिए, आप जो शब्द थे उसके साथ कहीं कहीं आपके एक्सप्रेशन नहीं थे, जैसे लाउड। अब लाउड में आपका एक्सप्रेशन बहुत दबा हुआ था, ठीक है। 2-3 शब्द जो प्रयोग हुए थे उन सब में वो एक्सप्रेशन नहीं थे जो शब्द था। ये 3 जगह मैंने आपको माइंड करा। वैसे आपका डांस बहुत बढ़िया था, मुझे पसंद आया और मेरी तरफ से आपको 8 मार्क्स यहाँ पर मिलते हैं। 2 नंबर दादा की तरफ से कट हो गए। थैंक यू सर। 9 नंबर हमारे विकी सर ने, 8 नंबर यहाँ दादा ने। अब चलते हैं प्रिया जी की तरफ। प्रिया जी, मुझे तो बहुत पसंद आया, पता ही नहीं चला सॉन्ग खत्म कब हो गया। अच्छा था मेरी तरफ से। 10 में से 10 यानी कि 27 मार्क्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। कैसा महसूस कर रही हैं सलोनी जी? अच्छा लग रहा है और आगे कोशिश करूंगी कि इससे और अच्छा दे सकूं। बिल्कुल, और इससे ज्यादा मार्क्स यहाँ पर लेके जाओ। तीनों जजेस हमारे स्टैंडिंग ओवेशन दें और उसी के साथ में 10 में से 10 मार्क्स यहाँ पर दें। ऐसे हम उम्मीद कर सकते हैं अगर आज एलिमिनेट नहीं हुई तो, है ना? चलिए, थैंक यू सो मच। अगले पायदान पर देखेंगे क्योंकि एलिमिनेशन अभी थोड़ा सा ही दूर है। एक और परफॉर्मेंस हमारे बीच यहाँ बाकी है। जब तक के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलते हैं जजेस अगली पायदान पर। यहाँ पर एक कैटेगरी से एक और डांसर हैं जो कि अपने डांस के जलवे से आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए बेकरार हैं, अपने हुनर को दिखाने के लिए बेकरार हैं। तो आवाज देते हैं एक कैटेगरी से डांसर दीपिका। मेरे ढोलना सुन, मेरे प्यार की धुन, मेरे ढोलना सुन।
बात है दीपिका, क्या बात है। दीपिका थी या आप मंजोलिका थी? झम झम झम, आपने मंजोलिका को याद दिला दिया। हाँ, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू मुझे बोल के क्या होगा, जजेस को अच्छा लगना चाहिए ना। तो पूछते हैं चलिए दादा से, दादा आपको कैसा लगा ये स्पेशल परफॉर्मेंस? डांस तो ठीक था, लेकिन पैर तो उसका जैसे ताल था उसके अनुसार पैर तो चल रहा। अभिनय पक्ष थोड़ा अच्छा था, अभिनय पक्ष अच्छा था, लेकिन हाथ के मूवमेंट्स भी उतने अच्छे नहीं थे और पद संचालन तो बहुत बड़े था ही नहीं। मेरी तरफ से 7 मार्क्स, 10 में से 7 नंबर दादा की तरफ से। जोरदार तालियां। अब देखते हैं अब दादा ने तो आपको 7 मार्क्स दिए, विकी सर को कैसा लगा? सर आपको कैसा लगा? जैसा कि दादा ने कहा और मुझे भी लगा कि रिदम जो था वो पूरा छूट गया। आपने जो लिरिक्स उसका जो पकड़ा उसमें भी कोरियोग्राफी कमी थी। आपने जो था मेरे ढोल ना सुन, उसी कोरियोग्राफी को आपने 3 बार रिपीट किया, तो कोरियोग्राफी ज़्यादा नहीं थी उसके अंदर। बस वही था थोड़ा, तो आपके जब लिरिक्स आता था तब आपके एक्सप्रेशन अच्छे होते थे, बाकी रिदम पूरा छूट रहा था आपका। नहीं, तिया भी आपने जो लिए शुरू में तिया है ना, 3 बार जो करते हैं उसमें भी आपका सही नहीं था, चक्कर भी सही नहीं थे आपके। अरे चक्कर जो होता है, मैं चूंकि डांस करके बता सकता हूँ ये, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उतना अच्छा नहीं आ रहा था। बोल भी आप क्लियर नहीं बता रही थी, ये तो बहुत जरूरी चीज है। थोड़ी सी प्रैक्टिस में थोड़ी सी कमी रह गई नहीं? चलिए देखते हैं, सर से पूछते हैं नंबर कितने सर। तो दीपिका यहाँ पर सर ने दिया आपको 7 मार्क्स, दादा ने भी दिए 7 मार्क्स। अब पूछते हैं मैम आपको कैसा लगा दीपिका का ये परफॉर्मेंस? मुझे डांस तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। मैं जितने भी मार्क्स दूंगी वो सिर्फ और सिर्फ आपके एक्सप्रेशन पे दूंगी। 7 मार्क्स, मैम ने भी आपको 7 मार्क्स और यहाँ 21 मार्क्स मिल गए हैं आपको 30 में से। कैसा लग रहा है? अच्छा नहीं लग रहा है। ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है? कितने मार्क्स मिलने की उम्मीद थी? 25, लेकिन आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस में कमी कर दी। खैर देखते हैं एलिमिनेशन में क्या होता है। थैंक यू सो मच, आपने अच्छा परफॉर्मेंस किया। प्लीज एक बार फिर से जोरदार तालियां दीपिका के लिए। थैंक यू सो मच। तो ये थी दीपिका जिन्होंने कोशिश की अपने नृत्य से, अपने डांस से जजेस को खुश करने की, अच्छे मार्क्स लेने की, लेकिन थोड़ी सी चूक हो गई। अब क्योंकि परफॉर्मेंस सारे खत्म हो चुके हैं, लेकिन बाकी है अभी एलिमिनेशन। देखते हैं कौन यहाँ पर रह जाता है और किस हुनरबाज का सफर आज यहीं पर खत्म हो जाता है। हुनरबाज के मंच पर आज एक और दिन, जहां पर इन 7 परफॉर्मर्स में से ए और बी कैटेगरी में से आज एक एक परफॉर्मर हमारा साथ छोड़कर, हुनरबाज का मंच छोड़कर अपने घर निराश होकर वापस चले जाएंगे। लेकिन ये निराशा इनको जीत की तरफ, इनको अपनी मंजिल की तरफ एक नया कदम उठाने के लिए प्रेरित जरूर करेगी। अब देखना ये बाकी है कि ए कैटेगरी से वो कौन है जो आज हुनरबाज का ये मंच छोड़कर यहां से जाता है, और वो नाम है डांसर साक्षी। मैम प्लीज मुझे एक चांस दे दो। मैं पक्का यही हफ्ते में मैं अच्छा करके दिखाऊंगी। अगली बार आपको 10 में से 10 देने में मैं मजबूर कर दूंगी। मैं प्लीज मैम। बेटा अब रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, और अभी आप बहुत छोटी हो, आप सीखना स्टार्ट करो। हम तुम्हारी हिम्मत की दाद देते हैं कि तुम ये हमारे को चुनौती दे रही हो, लेकिन अच्छा भी लग रहा है। चुनौती कोई कहे तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। कम से कम तो इतना आत्मविश्वास तो आ ही जाता है कि वो चुनौती को देने की हिम्मत करता है। लेकिन चूंकि यह रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है और जैसा कि आपने करा उसी के आधार पर हुआ, इसलिए भविष्य में फिर कभी जब हुनरबाज का अगला एपिसोड होगा, आप अपना पूरा हुनर दिखाइएगा
अभी हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। और मौके मिलेंगे मैम, लेकिन ये तो नहीं पता कि अगली बार ग्वालियर में हुनरबाज सेकंड टाइम आएगा। आशा नहीं छोड़नी चाहिए, जरूर आएगा। आशा नहीं छोड़नी चाहिए कभी। और नेक्स्ट टाइम से आप किसी से प्लीज नहीं बोलेंगे। जब हुनरबाज 2 आएगा ना, उसमें आप प्लीज नहीं बोलेंगे किसी से कि मुझे एक चांस दे दें। आप खुद बोलेंगे कि नहीं, मैं नेक्स्ट राउंड में आऊंगी और इससे भी अच्छा करके दिखाऊंगी। शाबाश। हाँ, आपको कभी ये वर्ड बोलना ही नहीं पड़े। आप इतना अच्छा करके Please दिखाओ take कि me आपको chance. एलिमिनेशन का मौका ही ना मिले, एलिमिनेट होने का मौका ही ना मिले। आज से आप सीखना स्टार्ट करो, ठीक है? ऑल द बेस्ट। ए कैटेगरी से साक्षी हुनरबाज का मंच छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए अपने घर, इस आशा में कि हुनरबाज सीजन 2 आएगा और वो मेहनत करके जजेस से ढेर सारे नंबर अर्जित करेंगी और अगली बार वो बनेगी हुनरबाज। लेकिन देखना अभी ये बाकी है कि बी कैटेगरी में जो 3 नाम हैं उनमें से आज कौन है जिसको सबसे कम मार्क्स मिले हैं और आज वो जाएंगे हुनरबाज का मंच छोड़कर। सागरिका, सौरव, सलोनी, ये वो 3 नाम जिनमें से आज एक नाम हुनरबाज का मंच छोड़कर चला जाएगा और वो नाम है सौरभ। कोई बात नहीं, अगली बार फिर प्रैक्टिस करके। अगली बार प्रैक्टिस तो करोगे, लेकिन ध्यान रखना कि बीच में ओके। शाबाश। जिसकी वजह से आज आप एलिमिनेट हुए हैं और डांस भी आपका कुछ खास नहीं था, तो ध्यान रहे कि नेक्स्ट टाइम से ये चीज ना हो। देखो बेटा, एक बात है, मंच पर भूलते भी हैं तो भी आगे उसको पकड़ के कंटिन्यू करना चाहिए। आपने क्या करा कि एकदम हथियार डाल दिए, ये अच्छी बात नहीं। ठीक है, गलती हो रही है, हम आगे का तो मिला लेंगे ना, अगला स्टेप तो मिल सकता है। ऐसा नहीं कि गलती नहीं होती है, लेकिन आपने अगला स्टेप भी नहीं मिला करके एकदम खड़े हो गए कि हमें दोबारा मौका मिलेगा। ये गलत बात है, क्योंकि हम आपकी मर्जी पे नहीं चल रहे थे। ठीक है ना? ठीक है, तुमने बहुत अच्छी बात की, तैयारी करके आइएगा, अच्छा लगेगा हमें। शाबाश। थैंक यू। थोड़ी सी और प्रैक्टिस। यस सर। ठीक है। थैंक यू सर। तो दोस्तों, ये वो 2 नाम थे जो आज हुनरबाज का साथ छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन ये वो 5 पार्टिसिपेंट हैं जो कि अगले पायदान पर जाते हैं, जिनसे मिले हैं जजेस को ज्यादा से ज्यादा मार्क्स। लेकिन साथ में ये भी हिदायत मिली है कि अगली बार इससे और बेहतर होगा, तभी आप अगले मंच तक पहुंच पाएंगे, वरना हो सकता है कि शायद आज तो बच गए हैं दिव्यांश बालाजी, और यहाँ पर खड़े हुए सागरिका जी भी हैं, अदिति भी है, हमारे साथ में सलोनी जी भी है, और आपका नाम बेटा दीपिका। ये 5 हैं, लेकिन ये यकीन के साथ नहीं कह सकते कि अगर मेहनत नहीं की तो अगली पायदान पर पहुंचेंगे या फिर नहीं पहुंचेंगे। लेकिन अभी क्या है, खुशी का वक्त। बिल्कुल सेलिब्रेशन का टाइम है, एक दूसरे को मुबारक देने का टाइम है। तो बिल्कुल आप लोग एक दूसरे को विश कर सकते हैं, मुबारकबाद दे सकते हैं। कैसे एक दूसरे को विश कैसे करते हैं? जब हम लोग जीत जाते हैं, अगले राउंड में पहुंचते हैं, तो किस तरह से विश करते हैं एक दूसरे को? अपनी खुशी को जाहिर करने का इससे अच्छा मौका फिर अच्छा। कभी नहीं मिलेगा। 2 उधर फंस गए, 2 इधर फंस गए, बेचारा ये अकेला रह गया है। मुबारक हो बेटा, मैं तुम्हारे सर पे हाथ फेर देता हूँ। तो दोस्तों, इसी खुशियों के साथ, इसी मुबारकों के साथ हम कल फिर से आप लोगों के बीच हाजिर होंगे लेकर एस न्यूज प्रेजेंट ग्वालियर का फर्स्ट रियलिटी शो हुनरबाज, जिसके वेन्यू पार्टनर है विक्रांत कॉलेज, स्पॉन्सर्ड बाय RNS कॉलेज, MPCTM कॉलेज, फ्लाइंग किंग एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, स्टेटस फर्नीचर, एंड हमारे रेडियो पार्टनर है लेमन 91.9 FM रसीला। तो उसी रस के साथ सेलिब्रेशन टाइम। तब तक के लिए गुड नाइट, शब खैर, शुभरात्रि, बाय बाय। आर यू रेडी? हम हैं भोले, हम हैं नादान, हम हैं सबके प्यारे, क्योंकि देखो 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 देखो, हम हैं हुनरबाज। आ गए देखो, आ गए देखो हुनरबाज। छा गए देखो, छा गए देखो हुनरबाज। देखो 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 देखो, हम हैं हुनरबाज।
देखो देखो